बच्चे चलिए आज हम कक्षा 2 का जो है हिंदी परिवेश लेके आए हैं, जिसमें आज हम चैप्टर 8 तारे कविता पढ़ेंगे। जिस कविता में जो है ये बताया गया है कि ईश्वर ही सूरज और चाँद को चमकाता है और सूरज के द्वारा दिन तथा चाँद के द्वारा रात प्रदर्शित हो रही है, दिखाया जा रहा है इसमें। तो चलिए पहले कविता को एक बार पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अर्थ बताएंगे, फिर इसका कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए। माँ जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग दीवे कौन जलाता है, रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है, जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है, जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग लाखों दीप जलाता है। तो चलिए बच्चे इसका अर्थ भी हम समझ लेते हैं। माँ जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग दीवे कौन जलाता है। बच्चा जो है अपनी माँ से कह रहा है कि माँ जब सूरज ढल जाता है तो अंधेरा हो जाता है, आसमान में जगमग जगमग दीवे कौन जलाने लगता है। माँ तुम बताओ कि जब सूरज ढल जाता है तो अंधियारा छा जाता है, अंधेरा आ जाता है और आसमान में जो है जगमग जगमग दीवे यानी दीपक कौन जलाने लगता है। जो चमचम चमचम रातों में वो दिए जलते हैं, ये कौन जलाता है। जो तारे जल रहे हैं वो कौन जला रहा है। नेक्स्ट देखिए, रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है और जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। बच्चा कह रहा है कि रात बीतने पर, सपनों की रात जब बीत जाती है तो सुबह जो है सूरज कौन चमकाता है। सपनों की जब रात बीत जाती है तो सुबह जो है सूरज को कौन चमकाता है। जो सोने चांदी की किरणें जो है धरती पर फैलाता है। ऐसा कौन है, वो कौन है जो धरती पर सोने चांदी की किरण को फैलाता है। वह जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है। वह सूरज जब ढल जाता है, शाम हो जाती है, ढल जाता है, छिप जाता है तो अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग लाखों दीप जलाता है। यानी हे माता वो कौन है जो सूरज ढल जाने पे अंधेरा छा जाता है, और ये कौन करता है। आसमान में जगमग जगमग लाखों दीप कौन जला देता है। हे माँ तुम मुझे क्या करो, बहुत जल्द ही बताओ। तो बच्चे ये कविता यहीं पे समाप्त हो रही है। देखिए इसमें जो है माँ बताती है बच्चे से कि बेटा जो है सूरज और चांद को ईश्वर ही चमकाता है। ये कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। सभी बच्चे आप सभी लोग इस कविता को याद कर लेंगे तथा साथ साथ इसका अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं। चलिए शब्दार्थ पहले देखते हैं। ढलना का अर्थ है नीचे की ओर जाना, अंधियारा का अर्थ है अंधेरा, आसमान का आकाश होता है, दीवे का दीपक या दीप होता है। तो चलिए देखिए श्रुतलेख में देख लीजिए, अंधियारा इसको बोलना है, आप सभी बच्चों को बोल करके पढ़ना है। जगमग चमकाता किरणें चांदी और लाखों, ये शब्द आपको बोलना है। नीचे देखिए, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न में सूरज ढल जाने पर क्या होता है, तो सूरज ढल जाने पे अंधियारा छा जाता है या अंधेरा छा जाता है। इस कविता के कवि कौन हैं, तो इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी। लिखित प्रश्नों में देख लीजिए, सूरज की किरणें कैसी होती हैं, तो सूरज की किरणें सोने चांदी की जैसी होती हैं। सूरज की किरण कैसी होती हैं, सोने चांदी की जैसी होती हैं। अंधेरा कब होता है, जब सूरज ढल जाता है तो अंधेरा छा जाता है या अंधेरा हो जाता है। कविता के अनुसार पंक्तियों का सही क्रम
लिखिए। तो इसमें देखिए दिया है जो सूरज चमकाता है, दूसरा धरती पर फैलाता है, तीसरा जो सोने चांदी की किरणें रात बीतने पर सपनों की, ये दिया है। लेकिन इसमें पहले ये दिखा दिया है कि पहला जो है इसमें रात बीतने पर सपनों की, ये पहले लिखा जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो रात बीतने पर सपनों की, जो सूरज चमकाता है, जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। यानी पहले नंबर पे रात बीतने पर सपनों की, दूसरे नंबर पे जो सूरज चमकाता है, तीसरे नंबर पे जो सोने चांदी की किरणें, और चौथे नंबर पे लिखा जाएगा धरती पर फैलाता है। यानी चौथे नंबर पे धरती पर फैलाता है, ये लिखना है आपको। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कविता की मनपसंद 4 पंक्तियाँ लिखना है। तो कविता की मनपसंद हम 4 पंक्तियाँ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए लिख सकते हैं कोई भी इनमें से 4 पंक्ति। जैसे माँ जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग दीवे कौन जलाता है। यही वाली पंक्ति हम लोग लिख लेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट में सूर्य को हम सूरज कह सकते हैं, रात्रि को हम रात कह सकते हैं, आकाश को हम आसमान कह सकते हैं, और दिया को क्या कह सकते हैं, दीपक भी कह सकते हैं। तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका अभ्यास प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।